क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 और Z2 और फाइंड हमें करना मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का। देखिए अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होती है वो a प्लस आई बी की फॉर्म में होती है तो उसका मॉडुलस फाइंड कैसे किया जाता है? अंडर रूट में a का स्क्वायर कर दीजिए और b का स्क्वायर कर दीजिए। ये जिसे हम r से डिनोट करते हैं वही मॉडुलस होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ टर्म है इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे इस फॉर्म में ले आते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस का 1। तो Z1 की जगह क्या पुट करेंगे हम 2 माइनस आई प्लस Z2 की जगह लिखेंगे 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन में Z1 कितना हो जाएगा 2 माइनस आई और माइनस का साइन ये आ जाएगा, Z2 की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस आई और बाहर प्लस का 1 ऐसे रहा। अब देखिए 2 माइनस आई प्लस 1 और प्लस का आई प्लस 1। 2 माइनस आई हमारा ऐसे रहा, माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का ही आई हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए इस वाला आई से हमारा आई कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी हमारे सारे रियल नंबर बचे 2 1 और 1 तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में देखिए इस वाले 1 से प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 आई और आई माइनस का 2 आई हो जाएगा, दोनों टर्म माइनस के। अब देखिए इन दोनों टर्म में हमारा 4 अपॉन यहाँ 2 कॉमन है तो कितना बचेगा 1 माइनस आई, तो इससे 2 से कट जाएगा 2 बार तो ये बचा 2 अपॉन 1 माइनस का आई। अब देखिए नीचे हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई क्योंकि हमें तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना है 2 और इसे ऐसे लिखा रहने हमने 1 प्लस आई। इसकी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर अब माइनस आई का स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1 तो 2 हमारा ऐसे रहा 1 प्लस आई अपॉन में तो 1 माइनस तो ये रहा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आई और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 1 हो जाएगा प्लस का और कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इस 2 से हमने 2 कैंसिल आउट कर दिया तो बेसिकली Z जो हमारा बचा ना सिर्फ कितना बचा 1 प्लस आई हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए a हमारा क्या रियल पार्ट 1 है और b हमारा क्या है भैया इसका इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। तो अगर मैं इसका मॉडुलस फाइंड करूंगा ना तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर भी 1 कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा ये वाला मॉडल। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है इफ a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 देन प्रूव हमें ये करना है। तो देखिए हमारा इधर जो नंबर दी हुई ना कॉम्प्लेक्स नंबर वो a प्लस आई बी की फॉर्म में है, इधर हमारी a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं है तो पहले इधर भी हम क्या कर लेते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में बदल लेते हैं नंबर को, उसके बाद a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उससे हम लेफ्ट हैंड साइड में रख के राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए a प्लस आई बी हमारा ऐसी रहा ये यहाँ x प्लस आई का स्क्वायर हो रहा है तो देखिए पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया और प्लस का 2x आई ये हो जाएगा और नीचे हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहा। ठीक आई स्क्वायर की जगह हम कितना पुट कर देंगे -1 तो x स्क्वायर -1 प्लस आई इंटू 2x भी लिख सकते हैं हम इस नंबर को और अपॉन में क्या रहा 2x स्क्वायर प्लस 1। इधर हमारा a प्लस आई भी ऐसे चलता रहेगा a प्लस आई बी इक्वल टू देखिए ये हमारा रियल पार्ट है क्योंकि इनमें आई वाला टर्म नहीं आ रहा तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर -1 और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा सिर्फ रियल पार्ट हो गया प्लस आई ऐसे रहा और इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 1 ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, ये टोटल रियल पार्ट ये वाला इमेजनरी पार्ट। देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं हम a हमारा रियल पार्ट है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी तो a इक्वल टू हो गया हमारा x स्क्वायर -1 और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का 1 आई से आई हट जाएगा। देखिए b की कंपेयर करेंगे इससे तो b हमारा ये हो जाएगा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 1
अब देखिए ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई, सिंपल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सॉल्व करेंगे और वो राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमने वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह रखेंगे 2x और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 और उसका स्क्वायर। देखिए आंसर में हमें 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो लाना ही लाना है, तो नीचे ऊपर वाले टर्म का भी स्क्वायर कर रहे हैं, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले टर्म के स्क्वायर को सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब खोलेंगे नहीं वो सिर्फ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और उसका भी स्क्वायर। इसी तरह से देखिए ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर 2x का स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है ना, देखिए ऊपर वाले पार्ट को खोल रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर और अपॉन में क्या रहा, यही रहा 2x स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा ऐसा का ऐसे रहा टर्म। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो हमने एलसीएम ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर। ऊपर वाली जो टर्म थी ऐसे की ऐसे रहेगी प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, अब प्लस 4x स्क्वायर भी ऐसे के ऐसे उतर जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आया था। अब देखिए यहाँ 4x स्क्वायर प्लस का माइनस का 2x स्क्वायर है, तो कितना बचेगा सिर्फ प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारी टर्म x की पावर 4 और इस वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं प्लस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर। x की पावर 4 ये आ गई, इन दोनों को सॉल्व करा तो प्लस का 2x स्क्वायर बचा और प्लस का 1 मैंने लास्ट में लिख दिया, वो कांस्टेंट था उसे लास्ट में लिखा। अब आप देखिए डिनोमिनेटर तो हमारा यही लाना है, तो इसे तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें जो ना इसे बदलना है। तो देखिए अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करूँ ना, यहाँ पावर 4 हो रही है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 2 आ जाए तो 1 और 1 होते हैं, तो x की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। देखो 1 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 2 हो जाए तो 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर। ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इन दोनों में शुरू में कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में हमारा जो ना 1 कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेंगे, दूसरी ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 और उस होल का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पहली वाली जो ना ये वाली टर्म भी सेम है, ये भी तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर। ये हमारी क्या थी राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। ठीक है ना, देखिए Z1 बार का मतलब क्या होता है, अगर कोई Z हमें नंबर ये दी हुई है ना, तो Z1 बार का मतलब होता है उसका कॉन्जुगेट, जैसे बीच में प्लस माइनस का साइन तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, तो 2 प्लस i क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो हमें इसका रियल पार्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ये वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार, तो Z1 हमारी क्या है 2 माइनस i, ये ऐसे रहा। Z2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का i अपॉन, और Z1 का बार क्या है ये रहा 2 प्लस i। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई सभी टर्म से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करिए माइनस का 4, 2 की मल्टीप्लाई i से कर देंगे कितना हो जाएगा 2i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i और माइनस i की मल्टीप्लाई i से करेंगे तो माइनस का i स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस i। अब देखिए माइनस का 4 ये हो जाएगा 4i माइनस तो ये रहा और i स्क्वायर की जगह माइनस 1, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन में 2 प्लस i, तो ये हो जाएगा माइनस का तो 4 हो गया, अब प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 3 प्लस 4i और अपॉन में क्या जाएगा 2 प्लस i। अभी भी आप देखिए ये जो हमारी नंबर है ना ये a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं आई है, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 2 प्लस सॉरी जेड प्लस सॉरी ये 2 है, 2 प्लस आई का कंजुगेट किया जाएगा 2 माइनस आई, और 2 माइनस आई से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, -3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना जाएगा माइनस का 6, -3 की मल्टीप्लाई माइनस आई से तो प्लस का 3i, 4i की मल्टीप्लाई से करेंगे 4 2 जा 8i, 4i की मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 4i स्क्वायर अपॉन में देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये जो माइनस का 4i स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -1i स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 है माइनस का 6 है, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा 8 और 3 11i अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो ये अभी हमारा Z1 Z2 ये Z2 था और अपॉन में Z1 का बार ये था, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 11i और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 हो गई, अब 4 कितना हो जाएगा 5। इस समय दोनों के अपॉन में लिख रहा हूं, देखिए माइनस का 2/5 प्लस 11i अपॉन 5, ये वाली हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आई वी के टर्म में आ गए। देखिए इस वाले i को मैं यहां भी लिख सकता हूं अलग करके, तो देखिए बेसिकली ये हमारा क्या है रियल पार्ट है और ये वाला कौन सा हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और हमसे यही पूछा गया था कि रियल पार्ट बताना है इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 का वार जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा माइनस का 2/5, ये रियल पार्ट। अगर हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता तो वो हो जाता 11/5। इस तरह से लिखते हैं हम उससे इमेजिनरी Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार इक्वल टू 11/5। अब हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है 1/Z1 इंटू Z1 का बार, तो पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं 1/Z1 और Z1 के बार को इस तरह से, तो 1/Z1 हमारा क्या है 2 माइनस आई, ये 2 है, और Z1 का बार मैंने यहां फाइंड किया था तो कितना हो जाएगा 2 प्लस आई। देखिए a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1, तो ये बचेगा सिर्फ 1/5। देखिए इसमें कुछ भी हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं रहा, आई के टर्म में तो आई नहीं रहा, तो मैं ये सिर्फ हमारा क्या रियल पार्ट है इसका, तो मैं इस वाले नंबर को इस तरह से लिख सकता हूँ 1/5 प्लस 0i, क्योंकि मुझे जो नंबर कन्वर्ट करना है ना तो वो उसे इस फॉर्म में लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये हमारा 1/Z1 इंटू Z1 का बार आ गया, ठीक है ना। अब मुझे इमेजिनरी पार्ट बताना, तो देखिए ये तो हमारा रियल पार्ट है इसका, और जो ये 0 है ये क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट है। अगर हमसे रियल पार्ट भी पूछा जाता तो हम इसका रियल पार्ट भी बता देते, तो इमेजिनरी ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का बार वो हो जाएगा 0 और रियल पार्ट इसका हो जाता 1/। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आई बाई इंटू 3 प्लस 5i इज द कंजुगेट ऑफ माइनस का 6 प्लस 24i। देखिए ये वाला जो नंबर है ना इसका कंजुगेट है, तो सबसे पहले इस वाले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का आई वाई और 3 प्लस का 5i, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा x की मल्टीप्लाई 3 से करी कितना हो जाएगा 3x, x की मल्टीप्लाई 5 से करी तो कितना हो जाएगा 5x आई वाई की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस रहेगा और ये हो जाएगा 3y इंटू आई, ठीक है ना, और माइनस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा और आई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, देखिए ये 3x ये वाला जो नंबर हो जाएगा ना यहाँ पे मैं 5y और मल्टीप्लाई -1 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस तो पहले से ही था 5y माइनस का 1 ये हो गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 5y, और ये हमारा रियल नंबर है तो मैं इसे इसके साथ लिख रहा हूं, ये रियल पार्ट है हमारा। इन दोनों में से मैं i कॉमन लूंगा तो i बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 5x माइनस का 3y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इस वाले नंबर का, ठीक। अब देखिए हमसे क्या कहा गया कि ये वाला जो नंबर है ना
वो इसके कंजुगेट के इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं पहले कंजुगेट ऑफ माइनस का 6 माइनस का 24 आई इक्वल टू, तो जो इमेजनरी वाला पार्ट होता है ना उससे पहले का साइन बदल जाता है। तो देखिए -6 तो ऐसे रहेगा, प्लस 24 आई हो जाएगा, यहाँ माइनस था प्लस हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये जो नंबर है ना हमारा 3x प्लस 5y प्लस आई 5x माइनस का 3y, ये इसके कंजुगेट के इक्वल था, तो इसका कंजुगेट है माइनस का 6 प्लस 24 आई। अब देखिए रियल पार्ट हमारा ये वाला है, ये किसके इक्वल हो जाएगा -6 के, इधर रियल पार्ट हमारा -6 है। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 24 के। तो ये हो जाएगा, कंपेयर कर रहे हैं इसमें, तो 3x प्लस 5y किसके इक्वल हो गया माइनस का 6, और 5x माइनस का 3y किसके इक्वल हो जाएगा 24 के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10th में हमने सीखा है कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए मैं इसके y के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं, तो इस वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सेकंड वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लिख रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो इससे बाई के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म से होगी, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y और 3 6 जा 18। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15y और 5 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब देखिए y के जो है ना कोफिशिएंट 15 हो गया, यहाँ 15, ये प्लस है माइनस है, तो हम क्या कर रहे हैं सिर्फ ऐड कर रहे हैं इसको, और ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म। ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 25, 34x इक्वल टू 120 में से 18 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 102, x इक्वल टू 102 और अपॉन में 34 3 जा 102 होता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। हमें x की वैल्यू तो फाइंड होगी, देखिए y और फाइंड करना, तो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x था तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस 5y और इक्वल टू माइनस का 6, 9 प्लस 5y इक्वल टू माइनस का 6, 5y इक्वल टू माइनस का 6, ये 9 राइट साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 5y इक्वल टू माइनस का 15 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी माइनस के 3 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी 3 हो गई थी, और यही हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारा a प्लस आई बी की फॉर्म में गिवन होता है ना इस तरह से z, तो उसका मॉडुलस को हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि अंडर रूट में a का स्क्वायर हो जाता है, b का स्क्वायर हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं इसे। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। ठीक, 1 माइनस आई से 1 माइनस आई हट जाएगा, 1 प्लस आई की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 प्लस आई से, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। माइनस का साइन ये आ गया, 1 प्लस आई से 1 प्लस आई हटेगा और 1 माइनस आई की मल्टीप्लाई 1 माइनस आई से हो जाएगी, तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस बी क्या आई, तो आई का स्क्वायर प्लस 2i माइनस ऐसे रहेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर और माइनस का 2i अपॉन में ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो आप देखिए 1 की वैल्यू कितनी, यहां तो 1 ऐसे आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 प्लस 2i माइनस 1 माइनस 1 अब माइनस का 2i, इस आई स्क्वायर की जगह भी हमने -1 पुट कर दिया, तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे -1 यहाँ पर, ये प्लस का 2i है, माइनस माइनस फिर यहाँ पर भी प्लस का 2i हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 4i हो जाएगा ये, अपॉन में 1 और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा 4। तो ये जो हमारी नंबर बची वो सिर्फ 2i बची, मैंने इसे z मान लिया, कोई भी नंबर है z है इस तरह से। अब देखिए इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं
z इक्वल टू दिस। ये हमारा रियल पार्ट है तो ये क्या होगा a, और ये क्या हो जाएगा b, ये क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है इसमें आई आया हुआ है, ठीक है ना। अगर मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और a क्या है इसमें 0, तो भैया 0 का स्क्वायर, b क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ही जुड़ेगा सिर्फ 4, और उसका अंडर रूट निकाल देंगे फिर दोबारा से तो 2 आ जाएगा। तो इस वाले नंबर का जो मॉडुलस हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया इफ x प्लस आई वाई का क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी देन शो करना हमें दिस। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाले नंबर इसके इक्वल है तो मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, उससे मैं यहां पुट कर दूंगा तो हमारे जो है ना ये वाला जो पार्ट है वो शो हो जाएगा। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां दिया हुआ देखिए x प्लस आई वाई का क्यूब, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले से इसे ओपन करते हैं। देखिए पहला वाला टर्म क्या हमारा x, तो x की पावर 3 प्लस दूसरा टर्म हमारा आई वाई, तो आई वाई की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म मल्टीप्लाई दूसरा टर्म और मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर ब्रैकेट से, तो x प्लस आई वाई और इक्वल टू में क्या गिवन है u प्लस आई बी, इस तरह से गिवन है। और सॉल्व करते हैं इसे हम, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस i की पावर 3 y की पावर 3 प्लस ये हमारा हो जाएगा 3ixy, ठीक है ना। और इसकी मल्टीप्लाई पहले हो रही है x से तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और 3ixy की मल्टीप्लाई फिर इससे हो जाएगी तो कितना हो जाएगा देखिए 3ixy स्क्वायर, इस पर y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा होता है कि हम इस i वाले टर्म को अलग लिखें यहां पर, ठीक है ना, इक्वल टू, अच्छा यहां पे ना हमारा i का स्क्वायर भी हुआ था क्योंकि इस वाले टर्म की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i का स्क्वायर भी हुआ था, तो ये u प्लस आई भी हो गया। बड़े ध्यान से देखना, दोबारा से देखिए, पहले वाले टर्म का क्यूब ये हो गया एक्स क्यूब, दूसरे वाले टर्म का क्यूब हो गया आई का क्यूब वाई का क्यूब, ये तुम्हारा 3ixy, उसकी मल्टीप्लाई पहले x हुई तो x की पावर 2 हो गई थी, बाकी टर्म ऐसे रहे थे। 3ixy की मल्टीप्लाई आई वाई से तो एक तो i का स्क्वायर हो गया और एक y का स्क्वायर हो गया, 3x ऐसे रहा, ठीक। अब आप देखिए x क्यूब हमारा ऐसे रहेगा, ये x की i की पावर 3 है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1, तो ये माइनस का ही बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और आई लगेगा, ठीक है ना, और y की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी ये, ठीक। ये वाला टर्म हमारा i का रहेगा इंटू 3x स्क्वायर वाई, यहां आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा -3xy स्क्वायर, इस आई स्क्वायर की जगह हमने -1 रख दिया तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाएगी, इक्वल टू u प्लस आई वी, ठीक। देखिए इस वाले टर्म में आई है और इस वाले टर्म में आई है, इसमें आई नहीं है इसमें आई नहीं है, तो ये हमारा रियल पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक। और यहां से जो ना ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, देखिए मैंने आई कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो देखिए माइनस का वाई क्यूब बचेगा, ठीक, और प्लस का क्या बचेगा 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू u प्लस आई वी। अब देखिए ये भी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका क्या है रियल पार्ट है और ये कौन सा है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। इधर भी आप देखिए ये हमारा u प्लस आई भी है तो ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो कंपेयर कर रहे हैं इसमें, तो देखिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी ये वाला रियल पार्ट कि एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ठीक है ना, ये रियल पार्ट है, इधर u रियल पार्ट है, और जो y हो जाएगा b हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, वो इसका इमेजिनरी पार्ट ये है माइनस का y क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर y, ठीक। u और b की वैल्यू फाइंड होगी। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है u अपॉन x प्लस v अपॉन वाई, तो u की जगह हमने पुट कर दिया एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और अपॉन में क्या आ रहा है x प्लस v की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और अपॉन में क्या आ जाएगा y। देखिए ऊपर वाले टर्म में से एक x तो कॉमन आ ही रहा है तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में x,
तो इस x से x हट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक y कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा y, कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए ये बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ पे कितना बच रहा है माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर ये 3x स्क्वायर कितना बचेगा 4x स्क्वायर, ये बचेगा माइनस का 4y स्क्वायर। अब इन दोनों में 4 कॉमन है तो हमने बाहर लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जो है वो हमारा ये बचेगा। और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, और यही हमें शो करने के लिए कहा गया कि लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा गया इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ बीटा का जो मॉडुलस है वो 1 गिवन है, देन फाइंड, हमें मॉडुलस फाइंड करना बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो इसमें यूज हो रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताई थी वो। देखिए अगर कोई नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन होता है ना, और उसी के अगर मैं कंजुगेट से उसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो z बार जो होता है ना मॉडुलस उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। देखिए मैं बताता हूं, अगर z मैंने a प्लस आई भी मान लिया तो z बार क्या हो जाएगा a माइनस का आई भी हो जाएगा, उसका कंजुगेट, प्लस का साइन है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं z इंटू जेड बार, तो कितना हो जाएगा a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, तो देखिए कितना हो जाएगा a स्क्वायर और ये जो हो जाएगा माइनस आई बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं z का भी मॉडुलस फाइंड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो बेसिकली आप ये देखिए कि ये z का जो मॉडुलस है ना उसका स्क्वायर ही हो रहा है, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली, ठीक है ना, वो इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। ठीक, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा कोई नंबर z1 अपॉन z2 है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो ऊपर वाले नंबर का भी बार हो जाएगा कंजुगेट हो जाएगा, नीचे वाले नंबर का भी कंजुगेट हो जाएगा, इस तरह से। तो दो प्रॉपर्टीज में यूज होंगी। देखिए करते हैं क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से समझना है। ये जो है हमारी पूरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुल मिलाकर ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। मैंने मान लिया कि ये हमारी z है, ये जो नंबर है ना वो z है, तो आप देखिए जो मॉडुलस z का स्क्वायर होता है तो वो किसके इक्वल होता है z इंटू जेड बार के इक्वल होता है, ठीक है ना। मैंने माना कि ये z, यहाँ पे कर लिख दिया मैंने, लेट z इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस के अल्फा बार इंटू बीटा, तो ये होता है। तो देखिए यहाँ तो मैं z का मॉडुलस फाइंड कर रहा हूँ ना, उसका स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। भाई इस वाली नंबर का हमने मॉडुलस फाइंड करा उसका स्क्वायर, z हमारी नंबर क्या थी बीटा माइनस अल्फा और अपॉन में 1 माइनस के अल्फा बार इंटू बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है इसके कंजुगेट से, तो कंजुगेट इसका क्या होगा ये हो जाएगा, देखिए बीटा माइनस अल्फा लिख दिया और अपॉन में 1 माइनस का अल्फा बार इंटू बीटा और इसके ऊपर मैंने बार का साइन लगा दिया इस तरह से। दोबारा देखते हैं, मैंने अंदर वाली नंबर को z माना, z इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी हमने ये वाली यूज करी, तो z का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है z इंटू जेड बार, तो देखिए z तो हमारी ये थी नंबर, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया मोड का, सिर्फ z को ये उतार लिया और जो z बार होगा ना वो ये हो जाएगा, ये मैंने z लिख दी उसके ऊपर बार चढ़ा दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो नंबर था ये तो ऐसे रहेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अभी मैंने आपको ये बताया था कि देखिए अगर दो नंबर इस तरह से होते हैं कि वो अपॉन में लिखी हुई होती है और ऊपर ऊपर बार चढ़ा होता है, पहली वाली का भी बार हो जाता है नीचे वाली का भी बार हो जाता है। तो देखिए ऊपर वाली का जो बार होगा तो उस पर देखिए जो साइन है ना सबके चेंज कर दीजिए, बीटा का बार हो जाएगा माइनस अल्फा का बार हो जाएगा अपॉन में 1 ऐसे रहेगा वो तो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए अल्फा का बार हो जाएगा तो अल्फा बचेगा और बीटा के ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाएगा, इस तरह से हमने इसका कंजुगेट फाइंड कर दिया इस तरह से। अब देखिए ये ऊपर वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई करते तो बीटा की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बीटा बार से, तो कितना हो जाएगा बीटा इंटू बीटा बार, बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा बार से करेंगे देखिए माइनस अल्फा बार इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक।
माइनस अल्फा की बीटा बार से करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, माइनस अल्फा की अल्फा बार से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और अल्फा इंटू अल्फा बार अपॉन में, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा बार, यही आ जाएगा। इस वाले टर्म की इससे करेंगे तो देखिए माइनस ऐसे रहेगा अल्फा बार इंटू बीटा, अल्फा बार इंटू बीटा ऐसे रहा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अल्फा बार बीटा की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बार से, तो देखिए पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसे अल्फा ऐसे लिख दिया और अल्फा के साथ मैंने लिखा अल्फा बार, सभी टर्म मल्टीप्लाई में तो बीटा इंटू बीटा बार, 4 टर्म थे अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, सभी को इस तरह से मैंने लिख दिया, सभी की मल्टीप्लाई करी, पहले इसकी इससे, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, इसी तरह से यहां पर भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे टर्म आ गए थे। ठीक, स्टेप वाइज समझना क्वेश्चन को। और इसके बाद आप देखिए फिर से हम यहां पर वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं पहली वाली, देखिए ये हमारी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर के बार से उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि भैया ये हमारी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई उसके बार से हो रही है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि बीटा का स्क्वायर। ठीक, ये वाले टर्म हमारे ऐसे कैसे रहेंगे, अल्फा बार इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस, बिल्कुल सेम इसी तरह से देखिए ये कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई हो रही है तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां पे लिख भी देंगे सिंस z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी। 1 हमारा ऐसे रहा, माइनस अल्फा इंटू बीटा बार भी ऐसे रहा, माइनस अल्फा बार इंटू बीटा भी रहा प्लस, बिल्कुल यहाँ देखिए इस वाले टर्म में सिर्फ इतने की बात करें अल्फा इंटू अल्फा बार, तो बिल्कुल सेम टर्म था, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं मॉडुलस बीटा का स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जो मॉडुलस बीटा है ना वो 1 के इक्वल है, तो भैया इसका स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा, तो मैं इस वाली क्वांटिटी की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस अल्फा का स्क्वायर अपॉन में 1 हमारा ऐसे रहा, माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा प्लस, देखिए इस टर्म की वैल्यू 1 होगी और 1 की मल्टीप्लाई इससे हो रही है तो कितना हो जाएगा, ये अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो वैल्यू 1 होगी, 1 की मल्टीप्लाई इससे कर दी तो ये हो गया। ठीक है ना, अब आप देखिए हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम सेम है और लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ऐसी ही चल रही है, बीटा माइनस अल्फा और अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा और इसका स्क्वायर। इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म ना कैंसिल आउट हो जाएगी, ये माइनस था यहाँ पर, ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका स्क्वायर जो है ना वो 1 के इक्वल है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, और 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इस वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं एक बार, हमने ये कहा गया था अल्फा और बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें बीटा जो नंबर थे ना उसका मॉडुलस 1 था और हमें फाइंड ये करना था। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि भैया अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना उसकी मल्टीप्लाई उसके कंजुगेट से करते हैं तो उस वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है। मैंने आपको ये प्रूव भी करके दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो देखिए मैंने मान लिया कि ये जेड है, जो अंदर लिखी हुई है ना पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जेड ये है, ठीक है ना। तो जेड का जो स्क्वायर है वो जेड इंटू जेड बार हो गया, ठीक। यहाँ तो मैंने नंबर लिख दी, उसका मॉडुलस लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसका मॉडुलस था और उसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू जेड की जगह मैंने ये वाली नंबर लिख दी और जेड बार होना था तो ये नंबर लिख के उसके ऊपर मॉडुलस का बार का साइन लगा दिया। अब मैंने एक प्रॉपर्टी भी बताई थी, अगर बार हो रहा है ना तो ऊपर वाले नंबर का भी बार हो जाता है, नीचे वाले नंबर का भी बार हो जाएगा। कुल मिला के देखिए बीटा का बार हो जाएगा माइनस अल्फा का बार हो जाएगा अपॉन 1 ऐसे रहेगा,
अल्फा पे दोबारा पहले से चला तो उसका बार करेंगे तो फिर दोबारा से अल्फा आ जाएगा इनटू बीटा का बार ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले टर्म की इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, बीटा की मल्टीप्लाई बीटा बार से करेंगे ये आ जाएगा, बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा बार से करेंगे ये आ जाएगा, अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा बार से करेंगे तो ये आ जाएगा, और माइनस अल्फा की माइनस अल्फा बार से करेंगे प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार आ जाएगा। इसी तरह से नीचे भी हमने मल्टीप्लाई करी, ये टर्म आ गई, ठीक। बीटा इंटू बीटा बार, फिर दोबारा से देखिए कि ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके बार से ही उसके कंजुगेट से उसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ऐसे होता है, इन दोनों टर्म को कुछ नहीं किया था हमने, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये हो गया था, इस तरह से इसका बीटा का स्क्वायर हो गया था, लेकिन बीटा जो हमें दिया ना उसका मॉडुलस बन दिया तो इसके स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो उसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया था, हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन गए थे, कट गए थे, 1 आ गया था। ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में जाएगा तब भी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और देखिए इक्वेशन जो हमें गिवन है ना वो दे कि मोड के अंदर 1 माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर x हो रही है इक्वल टू 2 की पावर x। तो सबसे पहले जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मोड फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारी नंबर है कॉम्प्लेक्स वो है 1 माइनस का i। तो अगर इसमें a की बात करें तो वो क्या है, हमारा रियल पार्ट 1 है, और b हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट माइनस का 1, और मुझे उसका मोड फाइंड करना, तो मोड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और माइनस 1 का स्क्वायर भी हमारा 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। तो बेसिकली ये जो पार्ट लिखा ना इतना, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। अब उस वाले टर्म को उतार रहे हैं, देखिए जो हमें इक्वेशन गिवन है ना तो उसे उतारते हैं। नाउ 1 माइनस आई उसकी पावर x और इक्वल टू 2 की पावर x। तो देखिए इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 इन इसकी पावर क्या है x और 2 की पावर x, ठीक है। अब देखिए जब पावर की भी पावर होती है ना तो उस पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, 1/2 की मल्टीप्लाई x से कर दी तो x/2 हो गया और इक्वल टू 2 की पावर x। इस तरह से हो गया। देखिए बेस यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब पावर की कंपेयर हो जाएगी हमारी। तो इसका मतलब ये होगा कि भैया x/2 जो है वो x के इक्वल है। ये जो पावर है ना ये दोनों इक्वल हो गई। 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस कर दी कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2x, और ये वाला जो x है ना इधर मल्टीप्लाई में माइनस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस का x, कितना बचेगा x और इधर बचेगा 0। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, तो ये था सिर्फ 0, इसका x की वैल्यू जो आ रही है सिर्फ 0 आ रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहा गया इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच, और ये सब का वो जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो a प्लस आई बी आ रहा है, कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है और हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं इस वाले टर्म से देखिए दोनों तरफ क्या ले रहा हूं मोड ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच मोड इक्वल टू, इधर भी मैंने इसका मोड ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली टर्म इसके बराबर थी तो इसका मोड जो हो जाएगा इधर वाले राइट हैंड साइड का मोड के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि अगर कोई दो नंबर हमारे मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं वो भी मोड के अंदर, तो उन दोनों के मोड का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन हो जाता। अगर ये 2 नंबर है तो 2, अगर मान लीजिए 3 नंबर है ना इस तरह से, तो तीनों के मोड के अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो हम सभी के मोड को अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब a प्लस आई बी इसका मोड इंटू सी प्लस आई डी इसका मोड, ई प्लस आई एफ इसका मोड और जी प्लस आई एच इसका भी मोड हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। और देखिए इसका अगर मुझे मोड निकालना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे मोड फाइंड करना है, मोड। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर इंटू जी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और इक्वल टू में तो हम इसका मोड फाइंड कर ही चुके थे, तो ये भी आ गया था हमारा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सभी टर्म मल्टीप्लाई में है और अंडर रूट में भी है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखिए जब मैं स्क्वायर करूंगा ना तो सभी के स्क्वायर हट जाएंगे, क्योंकि ये सब टर्म मल्टीप्लाई में लिखी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इक्वल टू में क्या जाएगा, इधर भी हमारा अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई और होल की पावर m इक्वल टू 1, कि अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर m कर दिया जाए वो 1 आता है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो इंटीग्रल में हो सकती है m की वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव बतानी है वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए इस वाले टर्म की पावर ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर m कर रखी है, तो सबसे पहले मैं इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में बदल रहा हूं। तो ये जो हमारा नंबर है वो है 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई। अब इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में बदलने के लिए जो इसका डिनोमिनेटर है ना 1 माइनस आई, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। 1 माइनस आई का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई। ये वाले टर्म और ये वाले टर्म सेम है, तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो पहले वाले टर्म की पावर 2 माइनस दूसरे वाले टर्म की पावर 2, ठीक। ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ये हो जाएगा 1 माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस का 2y और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 और ये जो ना फिर दोबारा से +1 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2y और अपॉन में क्या जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू आई ना वो कुल मिला के कितनी आ गई, आई आ गई, ठीक है ना। तो इस वाले नंबर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई भी लिख सकता हूं। तो लिखेंगे नाउ आई की पावर जो हो रही है वो m हो रही है और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखिए सबसे शुरू में हमने पढ़ा था कि जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है ना वो -1 होती है। अरे मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, मतलब आई स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये जगह आई की पावर 4 इक्वल टू 1। तो हमेशा आई की पावर 4 जो होती है ना वो 1 होती है, या फिर इसका 4 का मल्टीपल हो, अगर आई की पावर 8 हो जाएगी ना, या जैसे मैं आई की पावर 4 की पावर 2 कर दूं तब भी वो क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। कुछ और पावर कर देंगे तो नहीं होगा, तो आई की पावर 8 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। इसी तरह से अगर 4 की पावर में 3 कर देता तो आई की पावर 12 की पावर कितनी हो जाती, 1, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो m हो सकता है ना, हियर m कैन बी, मतलब जो m की वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 4, 8, 12, 16 डैश डैश डैश, इस तरह से वो 4 का मल्टीपल हो सकती है पावर, तभी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी आई की पावर 4 की। लेकिन हमसे क्या कहा गया था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, तो छोटे छोटे क्या हो सकता है वैल्यू इसकी, m। सो m इक्वल टू 4। तो भैया m की जो वैल्यू रहेगी ना, यहाँ पर लीस्ट कही गई थी, लीस्ट मतलब होता सबसे छोटी, और सबसे छोटी यहाँ पर है 4।